यूपी में इटावा और कन्नौज के बाद प्रयागराज से जाति हिंसा देखने को मिली। पहले रेजिमेंट ने ब्राह्मणों के एक गांव को बंधक बना लिया था। अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में सवर्ण दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ की है। दरअसल आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को रविवार को प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कौशाम्बी और करछना में हाल में हुई घटनाओं में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वह खुद के रोके जाने पर अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए। हाउस अरेस्ट के विरोध में चंद्रशेखर के हजारों समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ने और बसों पर पथराव करने के कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। खबर है कि पुलिस की 8 और बसों समेत तकरीबन 7 प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। खास बात यह रही है कि भडेरवा बाजार में भीम आर्मी के निशाने पर केवल सवर्णों की ही दुकान ही थी। इससे पहले राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली करणी सेना ने आगरा में मार्च और अप्रैल 2025 में 2 बड़े प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में थे। भड़काऊ नारेबाजी ने दलित और ओबीसी समुदायों में सवर्णों के विशेष रूप से ठाकुरों के खिलाफ आक्रोश को बढ़ाया। जाहिर है कि तनाव जितना बढ़ेगा, प्रदेश में जाति हिंसा की आशंका भी उतनी ही बढ़ेगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ब्राह्मण और यादव समुदाय के बीच तनाव नहीं बढ़ा, पर हाल के महीनों में ऐसा लग रहा है जैसे दोनों समुदाय के बीच दुश्मनी पुरानी है। एक चिंगारी कई बार बड़ी आग भड़काने के लिए काफी होती है, इसीलिए इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। इटावा में एक यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव पर ब्राह्मणों द्वारा कथित हमले की घटना ने तनाव को बढ़ाया। आरोप है कि कथावाचक की चोटी काटी गई और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया गया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर बयान देकर सवर्णों के खिलाफ नफरत की धारणा को हवा दी। यूपी में ओबीसी की लगभग 54.05% आबादी है, जिसमें यादव समुदाय 9 से 11% सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। सवर्ण जातियों में ब्राह्मण 12 से 14, ठाकुर 7 से 8 है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है दलित समुदाय, विशेष रूप से जाटव लगभग 25% है, आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर है कि ये जाति विविधता यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करती रही है। दरअसल सपा जानती है कि प्रदेश में अगर ठाकुरवादी सरकार का नैरेटिव सेट किया जाता है तो ब्राह्मण बीजेपी से टूटकर हमारे तरफ आ सकते हैं। सपा भी ये भी जानती है कि अगर प्रदेश में ठाकुर बनाम दलित हुआ तो इससे बीजेपी का नुकसान होना तय है। दलित बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी को अपनाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी शायद पार्टी की सोची समझी साजिश थी। बाद में आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन और रामजीलाल सुमन के धमकी के बाद अखिलेश का अपने सांसद के पक्ष में खड़े होना इस बात को सिद्ध भी करता है। इसी तरह बीजेपी भी जानती है कि अगर प्रदेश में ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी के पास जाने से रोकना है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो उन्हें बीजेपी में रोके रखे। जाहिर है कि यादव बनाम ब्राह्मण संघर्ष जितना बढ़ेगा, बीजेपी को फायदा उतना ही होगा। ब्राह्मण अंत में यही सोचेंगे कि सपा में कुछ नहीं धरा है, बीजेपी ही हमारा आखिरी सहारा है। बीजेपी को भी यह पता है कि दलितों को सपा से रोकने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि किसी तरह से यादव बनाम दलित संघर्ष यूपी में शुरू हो जाए। सपा और भीम आर्मी जैसे संगठनों ने सवर्णों को निशाना बनाकर दलित और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। सवर्ण समुदाय विशेष रूप से ठाकुर और ब्राह्मण ने भी अपनी अस्मिता को मजबूत रखने के लिए करणी और परशुराम सेना का सहारा लिया है। जाहिर है कि इस तरह के प्रदर्शन एक जाति का दूसरे जाति समुदाय के खिलाफ हर तरह से जहर भरने का काम ही करते हैं। मथुरा, प्रयागराज, इटावा और आगरा की घटनाएं निश्चित रूप से सामाजिक तनाव को दर्शाती हैं। जाहिर है कि ये सब चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ विपक्ष का कोई फार्मूला काम नहीं आ रहा है। जाहिर है कि बीजेपी को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हिंदुओं की एकता को खत्म किया जाए। बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष उसके ही फार्मूले पर काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि जातीय संघर्ष कहीं कोई बड़ा उन्माद का रूप न ले ले प्रदेश में। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।